नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे आप लोग। पिछली क्लासेज में हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे थे और क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। पिछली क्लासों में कृष्णिका ब्लैक बॉडी शुरू किया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट या प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा। उसके पश्चात हमने ब्लैक बॉडी को चिरसम्मत भौतिक या क्लासिकल फिजिक्स से समझाने की कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश वीन और रेलेजेंस की असफल रही या फेलियर हो गई। इसके बाद मैक्स प्लांक आए। मैक्स प्लांक ने इसके बारे में अनेक धारणाएं दी और उनके आधार पे ये कृष्णिका या ब्लैक बॉडी के प्रयोग को समझाने में सफल रहे। कौन? मैक्स प्लांक सफल रहे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए, कल की पिछली क्लास में हमने एक डेरिवेशन किया था ना, दोलकों की माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। प्लांक का विकिरण सूत्र बहुत आसान है, एक दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, बेसिक चीज़ें बस, क्योंकि वो चीज़ें तो कुछ हम एक दो अभी डायरेक्ट काम में लेंगे और उसके बाद उनका डेरिवेशन भी करेंगे, लास्ट में करेंगे, थोड़ा उसमें समझने में सुविधा रहे डेरिवेशन में, इसलिए एक दो बार अभी डायरेक्ट काम में लूँगा कुछ चीज़ें, उसके बाद उनका डेरिवेशन भी कर देंगे, इसलिए बहुत सुविधा रहेगी आपके। तो हेडिंग लगाओ प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। हेडिंग लगाओ प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का विकिरण सूत्र, प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। लगा ली हेडिंग सबने, प्लांक का विकिरण सूत्र। कल जो हमने माध्य ऊर्जा निकाली थी वो काम आएगी भैया, याद होना चाहिए, उसका लास्ट का डेरिवेशन याद होगा सबके, hc अपॉन लेमडा ई की पावर hc अपॉन लेमडा kT माइनस 1, यही तो था। देखो देखे कॉपी में कल था ना, माध्य ऊर्जा या मीन एनर्जी ई का डेरिवेशन हमने किया था, और वो किया था चाहे न्यू में याद कर लो चाहे लेमडा में याद कर लो। न्यू में याद किया है तो न्यू की जगह क्या लिखते हैं, c अपॉन लेमडा, और लेमडा की जगह याद किया है तो लेमडा इक्वल टू कितना लिखते हैं, c अपॉन न्यू। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, लिखिए इसके अंदर कुछ बातें, इसमें लिखिए मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से तरंग दैर्ध्य लेमडा तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास में मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से उत्सर्जित, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका से या कृष्णिका में, मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका में या कृष्णिका से लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास में, लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व है, प्रास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व है, 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 विकिरणों का ऊर्जा घनत्व है u लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू n लेमडा डी लेमडा और औसत ऊर्जा गुणा होगी। फॉर्मूला लिख लो एक बार, u लेमडा डी लेमडा इक्वल टू n लेमडा डी लेमडा और मल्टीप्लाई में क्या है, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक इन ए ब्लैक बॉडी, इन ए ब्लैक बॉडी, इन ए ब्लैक बॉडी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लांक इन ए ब्लैक बॉडी, अकॉर्डिंग टू प्लांक इन ए ब्लैक बॉडी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन वेवलेंथ लेमडा प्लस डी लेमडा, इन वेवलेंथ लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा, इन वेवलेंथ लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा फॉर emission of radiation, for emission of radiation is
फॉर इमिशन ऑफ रेडिएशन इज यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू एन लेमडा डी लेमडा, और गुणा में क्या है, औसत ऊर्जा या मीन एनर्जी। गुणा में क्या है, औसत ऊर्जा या मीन एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखी हमने, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला है, ये तो है माध्य ऊर्जा और ये है दोलकों की संख्या। क्या है, दोलकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। सिर्फ अभी बात कर रहे हैं लेमडा से लेके लेमडा प्लस डी लेमडा। जैसे ये ग्राफ था, इसमें ये लेमडा था अपने पास, ये मान लो लेमडा से लेके यहाँ तक लेमडा प्लस डी लेमडा, सिर्फ इतनी की बात हो रही है। अभी इंटीग्रेशन कर लेंगे, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी लिमिट लेमडा की, 0 टू इनफाइनाइट, तो पूरे की बात होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी पूरे की बात। तो इतने भाग में दोलकों की संख्या कितनी मान ली, एन लेमडा डी लेमडा। अरे भाई अंतर दूरी कितनी है, ये डी लेमडा, कितना डिफरेंस कितना है, ये डी लेमडा। तो दोलकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने मान लिए हमने, एन लेमडा डी लेमडा। और एक की ऊर्जा कितनी है, एक की ऊर्जा कितनी होती है, ई, तो टोटल आ गया ऊर्जा घनत्व, सबकी डेंसिटी आ गई। और माध्य का मतलब कितनी होती है, एक की, जो सबको बराबर बराबर बटी होती है वही तो होती है माध्य। तो ये ऊर्जा और कितने दोलक हैं, कितने दोलक हैं, तो ये दोलकों की संख्या। तो नीचे लिखिए जहाँ एन लेमडा डी लेमडा, जहाँ एन लेमडा डी लेमडा तरंग दैर्ध्य प्रास लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य दोलकों की संख्या है, के मध्य दोलकों की संख्या है। Where n lambda d lambda is number of oscillators in wavelength range lambda to lambda plus d lambda, in wavelength range lambda to lambda plus d lambda, lambda to lambda plus d lambda। देखिए हमें क्या निकाला, हमें प्लांक का विकिरण सूत्र निकालना है। प्लांक का विकिरण सूत्र निकालने के लिए हम लेके चलते हैं ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी पूरे की नहीं लेके चलनी, पूरे के लिए तो सिर्फ लेमडा से कितनी लेके चलनी, लेमडा प्लस डी लेमडा, तो अंतर कितना हो गया, डी लेमडा। इस भाग में डी लेमडा भाग में दोलकों की संख्या कितनी मान ली, एन लेमडा, तो हो गया एन लेमडा डी लेमडा। और एक की औसत का मतलब प्रत्येक की, औसत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, प्रत्येक की, तो ये हो गई एनर्जी या एवरेज एनर्जी आ गई आपके पास। एन लेमडा क्या चीज़ है, दोलकों की संख्या, और ई को भी लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, तथा ई क्या चीज़ है, दोलकों की माध्य ऊर्जा, दोलकों की माध्य ऊर्जा, तथा ई दोलकों की माध्य ऊर्जा, तथा ई दोलकों की माध्य ऊर्जा है। एंड ई इज मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, ई इज मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। तो भाई ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, या तो वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी बात है। कितने अंतराल में लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा रेंज में एन लेमडा डी लेमडा दोलकों की संख्या, और एक की ऊर्जा कितनी है, माध्य का मतलब प्रत्येक के हिस्से की, तो वो कितनी है, औसत ऊर्जा ई, वो क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को यू लेमडा डी लेमडा से लिखते हैं, कई जगह ई लेमडा डी लेमडा से भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, समझ रहे हो बातों को। ये बता दिया हमने कि एन लेमडा डी लेमडा, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य दोलकों की संख्या, यही चीज़ है। और ई हम जानते ही हैं, दोलकों की माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। अब देखिए एक नया शब्द है एन लेमडा डी लेमडा, दोलकों की संख्या कितनी होगी। तो दोलकों की संख्या जब रेले जीन्स का डेरिवेशन करते हैं तो उसमें आती है, ये एन लेमडा डी लेमडा रेले जीन्स के डेरिवेशन में आती है। रेले जीन्स का डेरिवेशन हम बाद में करने वाले हैं, अभी उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं करवाने की, तो भी करा दूं, लेकिन उसमें समझने के अकॉर्डिंग बेस समझ में आए, इसलिए रेले जीन्स डेरिवेशन को बाद में करते हैं। हम रेले जीन्स से काम में ले लेते हैं अभी यहाँ, तो ये रेले जीन्स से काम में लेना पड़ेगा। तो ये हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, अभी नो दैट, हम जानते हैं कि ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और रेले जीन्स का अगर डेरिवेशन भी कर लूँगा मैं तो भी ये रिजल्ट तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में प्लांक का विकिरण सूत्र आएगा तो रेले जीन्स का डेरिवेशन करने थोड़ी बैठोगे कि मेरे को एन लेमडा चाहिए, एक बार रुक जाओ,
मैं रेलेजेंस का डेरिवेशन करके आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। इसलिए आपको याद होना ही होना चाहिए आपके पास वैल्यू एन लेमडा डी लेमडा की। तो एन लेमडा डी लेमडा की वैल्यू देखो क्या होगी, एन लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई लेमडा की पावर 4 और ये होता है आपके पास कितना, डी लेमडा। इसको दे दो दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। न्यू में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अभी न्यू में भी चेंज कर दूंगा फॉर्मूला। एक याद कर लो, चाहे लेमडा में याद कर लो चाहे न्यू में। तो अपन न्यू में काम करें तो न्यू में, लेमडा में याद काम कर रहे हैं तो किस में याद कर लेंगे, लेमडा में। भाई न्यू में पहले न्यू में सोल्व करें तो फिर लेमडा में बदल सकते हैं, क्योंकि न्यू इक्वल टू कितना, सी अपॉन लेमडा, लेमडा इक्वल टू कितना, सी अपॉन न्यू, एक ही तो चीज़ है। अब यहाँ से देखो, इसके बाद कल हमने फॉर्मूला निकाला था किसका, ई का, औसत ऊर्जा एवरेज एनर्जी, क्या निकाला था, एच सी अपॉन लेमडा, ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, और कितना था, -1। यही फॉर्मूला आया था अपने पास, औसत ऊर्जा है किसका, मीन एनर्जी का। इक्वेशन नंबर थर्ड, बस समीकरण 2 और 3 में ये मान, 2 और 3 के मान या इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रख दो, फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आपके पास ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। और ये जो ऊर्जा घनत्व जो आया आपके पास, ये जो ऊर्जा घनत्व आया आपके पास, इसी ऊर्जा घनत्व को हम प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं या प्लांक का विकिरण नियम कहते हैं। काम खत्म हो गया। अब बोलो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला था, ये एन लेमडा देखो याद करना पड़ेगा, बहुत जगह काम आएगा इसलिए याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया, हम जानते हैं। बाकी इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे किसी भी डेरिवेशन के साथ कभी भी। एन लेमडा डी लेमडा इसी चैप्टर में करेंगे, 8 पाई लेमडा की पावर 4 इंटू कितना, डी लेमडा। बस इतना से याद करना है। दोलकों की संख्या किसमें, अंतराल या इंटरवल लेमडा से लेके कहाँ तक, लेमडा प्लस डी लेमडा में। एन लेमडा डी लेमडा है, ई कल निकाला ही था। 2 और 3 की वैल्यू किस में रख दो, 1 में। तो आपके पास प्लांक का विकिरण सूत्र आ जाएगा, कौन से रूप के अंदर, लेमडा में। आप इसको न्यू में कन्वर्ट करना चाहो तो मैं न्यू में भी कन्वर्ट करके अभी दिखा दूंगा आपको। तो दोनों लिख लीजिए, याद एक कर लो, कंफ्यूज मत हो कि न्यू वाला याद किया तो लेमडा वाला भूल गए। एक याद कर लो, जैसी ज़रूरत हो, न्यू में ज़रूरत हो तो लेमडा की जगह सी अपॉन न्यू लिख लो और न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा लिख लो, तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करो, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड तक। इसके बाद सेकंड और थर्ड की वैल्यू या मान हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की वैल्यू और मान हम किस में रखने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो सेकंड और थर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे, अभी तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन। रख लो बच्चों, वैल्यू रख लो, आसान सा काम है। लो मैं रख देता हूँ, सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। देखो बोर्ड पे देखो, देखो साथ साथ काम करते रह करो भाई। जब खुद से लिखी हुई चीज़ और एक बोर्ड पे देख के लिखी हुई चीज़ में फ़र्क होता है। खुद से चाहे एक बार चाहे समीकरण नीचे से देख के लिख रहे हैं अपन, लेकिन एक बार 2 और 3 खुद से देख के नीचे से, हाँ ये वैल्यू यहाँ रखी, ये वैल्यू, तो आधी वैल्यू तो ऐसे याद हो जाएंगी। कोशिश करके देखना। क्या करेंगे, यहाँ नीचे लाइन लिखना चाहो या ऊपर लिख दो, समीकरण 2, 3 से मान, समीकरण 2, 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3 से मान 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड थर्ड इन फर्स्ट। तो ये बनेगा यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू एन लेमडा डी लेमडा, ये रहा मेरे पास 8 पाई लेमडा की पावर 4, और ये क्या हो गया आपके पास, डी लेमडा, 8 पाई और नीचे लेमडा की पावर कितनी, 4, और ये हो गया आपके पास डी लेमडा। ई की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया एच सी अपॉन लेमडा। देखो ये अपॉन लेमडा तो यहाँ लगा सकता हूँ इसको, लेमडा, और ये हो गया आपके पास ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी और -1, यही रिजल्ट। और इसको ढंग से लिख दो, लेमडा लेमडा गुणा हो रहे हैं, लेमडा की पावर कितनी हो रही है भैया, 5 हो जाएगी। अरे लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो और अच्छे से लिख देते हैं, देखो या लगा के लिख दो, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू, ये हो गया 8 पाई एच सी
तो ये हो गया 8 पाई एच सी, और ऊपर कितना हो गया डी लेमडा, लेमडा 4 और 1 कितना हो गया लेमडा टू द पावर 5, ठीक है। और नीचे 7 वाली वैल्यू और रख दो। ये हो गया आपके पास यहाँ से ई टू द पावर एच सी अपॉन कितना हो गया लेमडा के टी और -1। 3 नंबर दिया था, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको 4। इसको बंद कर लो बॉक्स में। अलग रंग का पेन है तो अलग रंग से कर लो। ये जो समीकरण 4 है ये कहलाता प्लांक का विकिरण सूत्र या प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला। कौन से रूप में? लैम्डा रूप में। तो यहाँ लिख लो समीकरण 4 को प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। इक्वेशन 4 इज नॉन एज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा कौन से रूप में है ये, लैम्डा रूप में या इन फॉर्म ऑफ लैम्डा। इन फॉर्म ऑफ लैम्डा, बहुत आसान चीज है। अब देखिए इसी काम को, ये तो किस में था, लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा, किस में था, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ में था। अगर इसी काम को आप आवर्ती में करना चाहो, फ्रीक्वेंसी न्यू से लेके कहाँ तक करना चाहो, न्यू प्लस डेल्टा न्यू, यदि अब या नाउ आवर्ती या फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू प्लस डेल्टा न्यू, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी नाउ एनर्जी डेंसिटी बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। पिछली बार क्या था यू लेमडा, अब यू लेमडा नहीं आएगा, अब कितना आ जाएगा यू न्यू, यहाँ डी लेमडा की जगह कितना आ जाएगा डी न्यू। इसके बाद यहाँ था एन लेमडा, अब एन लेमडा नहीं एन न्यू, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों डी न्यू, और ये कितना आएगा आपके पास ई, ये आएगा आपके पास। अब देखिए वैल्यू रखनी है भैया, ये किसकी वैल्यू थी पहले, एन लेमडा की, किसकी वैल्यू थी एन लेमडा की। देखो ई की वैल्यू तो अभी अभी ये लिखी थी एच सी अपॉन लेमडा, तो ये बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए आपको। न्यू इज इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन लेमडा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों सी अपॉन न्यू, लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन न्यू। तो ये जो लिख रहा है सी अपॉन लेमडा, इसकी जगह न्यू लिख देंगे, ये तो बदल जाएगा न्यू में, ई तो चाहे लिख दो अभी। देखो सी अपॉन लेमडा बन रहा है ना, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे न्यू, तो ये हो गया एच न्यू, कल भी तो लिखा था, ये हो गया सी अपॉन लेमडा दिख रहा होगा आपको यहाँ, तो ये हो जाएगा ई की पावर एच न्यू अपॉन कितना हो गया के टी, अपॉन कितना हो गया के टी, और ये कितना हो गया -1। ये किसका फॉर्मूला आ गया, ई का तो आ गया, ई तो हो गया भैया। अब ये था एन लेमडा डी लेमडा, अब चाहिए एन न्यू और डी न्यू। कांस्टेंट तो लगाओ 8 पाई, तो 8 पाई लेमडा की जगह वैल्यू रख लो, लेमडा की जगह रखना है सी अपॉन न्यू, तो ये हो गया सी की पावर 4, और न्यू नीचे आएगा तो न्यू चला जाएगा ऊपर, तो न्यू की पावर कितनी हो गई 4, हो गया आपके पास। अब क्या चाहिए डी लेमडा, डी लेमडा भैया यहाँ से मिलेगा, डी लेमडा इज इक्वल टू सी तो कांस्टेंट 1 अपॉन न्यू का होगा -1 अपॉन न्यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया डी न्यू। अरे 1 अपॉन न्यू का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो डी लेमडा की जगह आएगा -c अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू, तो यहाँ आ जाएगा डी लेमडा जो था इसकी जगह आएगा सी
न्यू स्क्वायर और कितना आएगा डी न्यू। अब ऊर्जा घनत्व है तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नगण्य समझते भाई, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना तो पॉजिटिव लिख देते हैं। अब काट लो इसको, काटते ही उत्तर किसका आ जाएगा यू न्यू और किसका उत्तर आ जाएगा डी न्यू का। देखो आगे लिख रहा हूँ सॉल्व करके, इस चीज़ को आप यहाँ लिख लेना। देखो लेमडा का किया तो डी लेमडा सी माइनस न्यू स्क्वायर और ये कितना हो गया डी न्यू, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये तो हो गया आपके पास यू न्यू और ये कितना हो गया डी न्यू इक्वल टू, देखो न्यू की पावर कितनी है 4 और ये 2 ये हो गई तो 2 कट गई, न्यू और एक न्यू इधर है तो न्यू की पावर कितनी बच गई प्यारे दोस्तों, ऊपर 3 पावर बच गई। न्यू की पावर कितनी बच गई 3, और यहाँ से देखें सी की पावर 1 और 4 तो कितनी हो गई 3, तो ये हो गया 8 पाई, न्यू 2 तो कैंसिल हो गए, एक ये रहा 3, 8 पाई एच और ये हो गया न्यू की पावर 3 और ये हो गया डी न्यू। नीचे देखें सी की पावर कितनी हो गई 3 और ये हो गया ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको बंद कर लो बॉक्स में, ये फॉर्मूला नंबर दे दो इसको 5। ये भी प्लांक का विकिरण सूत्र है, ये और ये फॉर्मूला सेम है, बस कन्वर्जन है, ये लेमडा में है और ये किस में है न्यू में। इसके नीचे भी लिख लो ये है प्लांक का विकिरण सूत्र है, ये किस में था लेमडा में और ये किस में है न्यू में। इतना नोट कर लो, एक लाइन लिख लो कि समीकरण 5 भी प्लांक का विकिरण सूत्र है, लेकिन ये लेमडा में था, अब किस में निकाल दिया न्यू में। निकला कैसे बदला कैसे, मुझे पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा दी है, रटा रटाया, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला इन लेमडा का यहाँ रट लो एक यहाँ रट लो, एक याद कर लो। मैंने कह दिया 8 पाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा, बस एनर्जी वाला कल का याद है ही, और ये बेसिक फॉर्मूले आते ही हैं। अब डी लेमडा की वैल्यू चाहिए थी तो डी लेमडा ऐसे हवा में नहीं आएगा कि ये डी लेमडा हो गया, ऐसे नहीं आएगा। लेमडा का यहाँ से होगा डी लेमडा, इंटीग्रेशन की तरह मान के चलते हैं ना, और ये हो गया सी का सी 1 अपॉन न्यू का होगा माइनस 1 अपॉन न्यू स्क्वायर, और ये कितना होगा आपके पास डी न्यू। ये वैल्यू रखने से आ गया 5। इसको कहेंगे समीकरण 5 प्लांक का विकिरण नियम है या प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। तो ये है, अब याद करने में आपको कौन सा अच्छा लगता है, चाहे तो ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो। इससे अगर ये बनाना हो तो ये तरीका बता दिया मान के बदलने का, इसको इससे ये बना सकते हो और इस वाले। अब देखो जरूरी नहीं था बच्चों डायरेक्ट यहाँ से बना सकता था मैं, लेकिन वो आपको समझाने के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखे। बाकी तो इसमें है ना, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख लो, ये काम में ले लो, काट के अपने आप डायरेक्ट ही आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। नीचे एक लाइन लिख लो, यह है प्लांक का विकिरण सूत्र या विकिरण नियम है। दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला। इस सूत्र या फॉर्मूले को जब जो कृष्णिका वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, ब्लैक बॉडी वाला, उसमें जो कर्व आया था, इस पूरे कर्व के लिए वैल्यू रख रख के चेक करते हैं। जब इसमें लेमडा की या न्यू की, यही तो बताया था उसमें लेमडा, और इधर क्या था यू लेमडा और डी लेमडा या ई लेमडा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो जब लेमडा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, इसमें लेमडा की वैल्यू रखते हैं इसमें, तो ये पूरा का पूरा वक्र आ जाता है इससे। पीछे वीन के नियम से, रेले जीन्स के नियम से पूरा वक्र या कर्व नहीं आता था, लेकिन प्लांक ने जो फॉर्मूले बताए उससे पूरे के पूरे वक्र की व्याख्या होती है। कौन से की? कृष्णिका की। तो हमें यही तो चाहिए था। वीन फेल क्यों हुआ? पूरा वक्र नहीं बता पाए, आधा ही बता रहा इधर का। रेले जीन्स इधर का बता पाता है, वीन बताता है कम तरंग दैर्ध्य का लेमडा का, और वीन रेले जीन्स बताता है ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ लेमडा का। अब हमें तो चाहिए था पूरा एक बताने वाला, तो अगर इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें तो पूरा वक्र मिलेगा। इसका मतलब कृष्णिका के प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी पूरी व्याख्या करता है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, सफल है या सक्सेसफुल है। यहाँ तक लिख लिया सबने। नीचे एक लाइन भी लिख ली होगी कि यह सूत्र वीन का विकिरण है, ये भी वीन का प्लांक का विकिरण सूत्र है, ये भी किसका है? प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है, अब उसके नीचे वाला लाइन से लिखो,
नीचे वाली लाइन में लिखिए बच्चों, प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका से उत्सर्जित, प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका से उत्सर्जित, प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका से उत्सर्जित, कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्यों के लिए, कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों के लिए, कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों के लिए, कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों के लिए सही परिणाम देता है, के लिए सही परिणाम देता है, के लिए सही परिणाम देता है। प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला प्रोवाइड्स प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला provides true results for the radiations of all wavelengths, provides true results for all the radiation for the radiation of all the wavelengths, for the radiation of all the wavelengths in black body experiment। आगे लिख लो इसी में, इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, इन ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। अतः प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, आगे लिखो मेरे दोस्तों, अतः प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कृष्णिका, अतः प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कृष्णिका वितरण, अतः प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, अतः प्लांक की क्वांटम परिकल्पना कृष्णिका विकिरण वितरण, कृष्णिका विकिरण वितरण की सफलतम व्याख्या प्रदान करता है, कृष्णिका विकिरण वितरण की सफलतम व्याख्या प्रदान करता है। 10 प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड्स सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, 10 प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड्स सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन, 10 प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्रोवाइड्स सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, of black body radiation distribution, of black body radiation distribution। समझ गई बात को? तो ये तो हो गया दोस्तों प्लांक का विकिरण सूत्र। कुछ नहीं याद करना, एक वैल्यू याद करनी है, एन लेमडा डी लेमडा, ई कल का याद था, गुणा ही करना है, उत्तर आ गया। और लेमडा की जगह अगर सी अपॉन न्यू रख दें और डी लेमडा यहाँ से ये वैल्यू रख दें तो कट के न्यू में आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर, कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए प्लांक ने जो सूत्र दिया उससे पूरा कर्व की व्याख्या होती है। अब इसमें दो केस लेके चलेंगे, इस फॉर्मूले में ले लें चाहे इसमें ले लेते हैं। इसमें दो केस लेके चलेंगे, एक बार लेमडा का मान कम, तो लेमडा का मान जब इसमें कम लेके आएंगे तो वीन का सूत्र निकाल देंगे प्लांक से। वीन का सूत्र भी गलत नहीं था लेकिन वीन आधा ही दे पाया, तो प्लांक से वीन का सूत्र निकाल देंगे अगर लेमडा कम लेके चलेंगे तो, और वो वीन का ही सूत्र आएगा। अगली क्लास में प्रूफ करूँगा मैं। और अगर लेमडा की वैल्यू ज़्यादा लेके चले तो इस प्लांक के फॉर्मूले से रेले जीन्स का सूत्र भी आ जाएगा, स्टीफन बोल्ट्जमान भी आ जाएगा। इसलिए प्लांक सक्सेसफुल रहा कि वीन भी बता देता हूँ मैं, रेले जीन्स का काम भी मैं ही कर देता हूँ, इसलिए पूरा वक्र हो गया, इसलिए प्लांक क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। तो इतना काम करो दोस्तों, पढ़िए इसको, फॉर्मूले याद कर लेना। अगली क्लास में ये फॉर्मूले डायरेक्ट लिखूंगा मैं, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना, सबके अंगुलियों पे होने चाहिए। प्लांक का विकिरण सूत्र चाहे लेमडा वाला हो चाहे कौन सा हो, न्यू वाला। और फिर अगली क्लास में अपन इसकी सहायता से वीन का सूत्र, रेले जीन्स का सूत्र और स्टीफन बोल्ट्जमान के सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतजार कीजिए। धन्यवाद सबको।